राधे गोपाल नंद लाला राधे गोपाल जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाल जय गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल जय नंद लाला राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल जय नंद लाला जय नंद लाला राधे गोपाल जय नंद लाला राधे गोपाल जय नंद लाला सुता अति भोरी बाला बानु सुता अति भोरी बाला राधे गोपाल नंद लाला राधे गोपाल जय नंद लाला वृंदावन वासी मनहर द्वारा वृंदावन वासी मनहर वाला राधे गोपाल जय नंद लाला 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 जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाल जय गोपाल राधे गोपाल जय नंद लाला राधे गोपाल जय नंद लाला अगली एकादशी 21 मई मंगलवार को है। आज कथा वारमुखी जी की है। वारमुखी कहते हैं वेश्या को। संसार में जो सबसे गंदी होती है वारमुखी बोली जाती है।
पैसे के लिए शरीर बेचती है, सब कुछ बेच देती है, न उसका कोई धर्म होता है न कर्म होता है, केवल पैसा, पैसे के लिए वो सब कुछ करती है। लेकिन भगवान बड़ा कृपामय है, कब कृपा कर देता है किस पर पता नहीं पड़ता। भारी से भारी पापी एक क्षण में धर्मात्मा बन जाता है, और उसी तरह से एक धर्मात्मा व्यक्ति भी एक क्षण में जाने क्या हो जाता है, गिर के कितने नीचे जाएगा कुछ पता नहीं है। वैसे ही एक पतित प्राणी कितना ऊंचा बन जाता है, ये इस कथा से पता पड़ेगा। ये वेश्या थी, और होनहार की बात है, बड़ी रूपवती थी, गाने वाली अच्छी थी, गुणवती थी। इस कारण से इनके पास बहुत पैसा था, अपार पैसा। ये जब खड़ी हो जाती थी नाचने के लिए, तो बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते थे और अपना सब कुछ उनको दे देते थे। इनका एक बहुत बड़ा बगीचा बंगला भी था। पैसे वालों के पास होना कोई मुश्किल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो अच्छे मकान, अच्छे रहन सहन सुविधा रखता है। इनके पास तो बड़े बड़े लोग आते जाते थे। दुनिया के अच्छे अच्छे धनी लोग भी इनके रूप के आगे झुकते थे, इनके गान सुनने के लिए आते थे। बहुत बड़ी कोठी थी, उसमें बगीचा भी था, बगीचे में एक सरोवर भी था, तालाब। तो वारमुखी जी का अच्छा बगीचा, अच्छी कोठी, अच्छा सरोवर, बड़ा नामी था। एक बार एक संतों की मंडली उस शहर में गई और उन्होंने पूछा, उन लोगों ने, संतों ने, कि हमको कोई रुकने की अच्छी जगह बताओ। तो लोगों ने कहा जगह तो बहुत अच्छी है, आप रुकोगे नहीं। संत बोले अच्छी जगह है, हम क्यों ना रुकेंगे। बोले बहुत अच्छा बगीचा है।
उसमें बहुत से वृक्ष हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, अच्छा सरोवर है, लेकिन बोले लेकिन क्या, वो एक वेश्या का है। संत लोग क्या करेंगे पता नहीं पड़ता है, भगवान होते हैं उनके हृदय में। सुना उन्होंने वेश्या का है, लेकिन उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो महंत जी थे वो बोले हम तो वहीं रुकेंगे। सब लोगों ने रास्ता बता दिया, ये चले जाओ, सीधी सड़क वहीं जा रही है, और जब खत्म होगी वहीं पर बड़ा सा फाटक है, उसके भीतर घुस जाना, बगीचा है, बगीचे में चारों ओर पेड़ हैं, बीच में सरोवर है। उस सरोवर में फूल भी खिले हैं, बड़े बड़े सुंदर कमल के। उस सरोवर के उस पार उस वेश्या का, उसकी कोठी है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। उस जमाने में बग्गियां चलती थी, बग्गी, बोले 2-4 बग्गियां खड़ी मिलेंगी तुमको। और उस कोठी में वो रहती है, साथ में उसके दासियां हैं, कुछ नौकर चाकर हैं। सब सुन करके संत लोग चले गए वहीं। संत अच्छे थे, भक्त थे, रसिक थे, भगवद रस को पान करने वाले। ये लोग वहां पहुंच गए और उस वेश्या के नौकरों ने देखा संत आ गए हैं, तो उसमें से एक ने बताया, महाराज ये आप लोग यहां रुकेंगे? बोले हाँ हम रुकेंगे। आपको पता नहीं है शायद, ये यहां की जो मालकिन है वेश्या है, हम लोग उसके नौकर हैं। तो आप लोग सोच लीजिए। बोले सोच लिया, हम लोग तो जहां भी रुकते हैं भगवत गुण गाते हैं, हमें वेश्या से क्या लेना देना, किसी के कर्मों से क्या मतलब। संत लोग रुक गए और वहां ठाकुर जी पधरा दिया, और जैसे ठाकुर जी विराजमान हो गए, छोटा सा मंदिर था, उसके आगे कीर्तन होने लग गया, कथा कीर्तन। जहाँ संत रहते हैं यही सब होता है। संध्या को कथा भी होती थी, कथा के बाद कीर्तन भी होता था। कीर्तन के बाद सब संत लोग प्रेम में नाचते भी थे। रसिक संत थे सब लोग, भगवत रस को पीने वाले।
अच्छे संत जो होते हैं भेदभाव नहीं रखते। कोई पापी है हमसे क्या मतलब। कीर्तन शुरू हुआ, सब संत नाचने लग गए बड़े प्रेम से। उस नाच में गंदगी नहीं होती है। संसारी नाच में तो उधर उसको कोई देख रहा है, कोई उसको देख रही है, सब अपने मस्ती में नाच रहे हैं। वो बेश्या भी निकल के आई कोठी से। उसने नौकरों से पूछा, जो उसके भड़ुए थे नौकर, तुमने इनको बताया नहीं क्या? वो बोले हमने बताया था कि ये गाने बजाने वाली हैं, वारमुखी हैं, वेश्या हैं, लेकिन संत लोग माने हम यहीं रुकेंगे। ये सरोवर अच्छा लग गया इनको, एकांत है, बगीचा है। तो इन्होंने घृणा नहीं किया। बोले नहीं, इनको मालूम है कि वेश्या का बगीचा है, वेश्या का मकान है, फिर भी ये रुके हैं। अच्छा, तो ये घृणा नहीं करते हैं? नहीं। तो वो भी आ गई सत्संग में और एक किनारे बैठ करके देखने लग गई। देखा सब लोग भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं, क्या बंद कर दिया? वो देखती रही, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं ठीक है। और जो महंत जी थे उन्होंने देखा बड़े अच्छे कपड़े उसके, हीरे मोती सजी भई। देखा उन्होंने, उसके बाद क्या है, महंत जी ने कहा तुम्हारी कोठी है? बोले जी स्वामी जी। बड़ी नम्रता से बोली, आपने इसको पवित्र किया, ये आश्चर्य है। मैं एक पतिता नारी हूं, वेश्या हूं। बोले हाँ बेटी, मैंने सुना है। बड़ी खुश हुई। बेटी कह रहे हैं दयालु संत हैं। तो बोले आप यहां रुक रहे हैं आज? बोले हाँ। तो आप मेरी कोई सेवा स्वीकार करेंगे? बोले वैसे हमें सेवा की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम सेवा जो कुछ करोगी हम ले लेंगे। बोले आज आपका भोजन प्रसाद हमारी तरफ से हो जाए। बोले हाँ, तुम सामग्री दे दो, रसोइया हमारा है, वो बनाएगा।
जितना सामग्री था, दाल, आटा, चावल, घी, दूध, सब खोल दिया उसने भंडार। रसोई बनाई, सबने भोजन किया। फिर संध्या को कीर्तन का समय हुआ तो फिर वो भी आके बैठ गई। महंत जी ने कहा, वो बड़े महात्मा थे, कि तुम गाती हो? बोले हाँ महाराज, मेरा पेशा है। तो तुम आज गाओ, हमारे ठाकुर जी को सुनाओ। उसने बाजा लिया और शुरू किया। मैं नारी हो बेश्याजू बनी, बेश्याजू बनी, ये जीवन कैसा है ये जीवन कैसा है जीवन, ये जीवन कैसा है जीवन। मैं नारी हूँ बेश्या जो बनी, मैं नारी हूँ बेश्या जो बनी, ये जीवन कैसा है जीवन, ये जीवन कैसा है जीवन। उसको भक्ति पैदा हो गई। एक ये भी हैं, भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं, और एक मैं हूं, रूप रंग पाभोरी बनी, रूप रंग भोरी बनी, मैं नारी हो बेश्या जो बनी, मैं नारी हो बेश्या जो बनी। मैंने मन बेचा, मैंने तन बेचा, मैंने मन बेचा, तन बेचा, गोपाल हे गोपाल हे गोपाल रे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल हे गोपाल। मैंने मन बेचा, मैंने तन बेचा, मैंने मन बेचा, मन बेचा, सब अंगों को बेचा बेचा, अंगों को बेचा बेचा, सब अंगों को बेचा बेचा, सब अंगों को बेचा बेचा, रोम रोम सब बिक ही गया, 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 कामी कुत्तों ने लूट लिया, कामी कुत्तों ने लूट लिया, कामी कुत्तों ने लूट लिया, कामी कुत्तों ने लूट लिया। मैं खुले नरक का द्वार बनी, मैं खुले नरक का द्वार बनी, मैं नारी हो बेश्या जो बनी, मैं नारी हो बेश्या
महंत जी सुन रहे थे, सब संत सुन रहे थे और वो रो रही थी। उसको अपने जीवन से घृणा थी। मैंने पैसे के लिए क्या किया? जीवन तो इनका है, भगवान के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं निश्चर अब निश्चय हरि की कृपा भई, अब निश्चय हरि की कृपा भई, कृपा भई अब कृपा भई, कृपा भई अब कृपा भई। जो संत मंडली घर आई, जो संत मंडली घर आई, जो संत मंडली घर आई, जो संत मंडली घर आई। ये कैसे हरि के गुण गाते, ये कैसे हरि के गुण गाते, ये कैसे हरि के गुण गाते, ये कैसे हरि के गुण गाते। प्रभु प्रेम भक्ति रस को पीते, प्रभु प्रेम भक्ति रस को पीते, प्रभु प्रेम भक्ति रस को पीते, प्रभु प्रेम भक्ति रस को पीते। मैं पतिता यमयातना बनी, मैं पतिता ना भई, मैं नारी हो बेश्या जो बनी, जो बनी। मैं भी नाची भणुओं को ले, धन के लालच की आशा 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 ले। मैं नारी हो वेश्या जो बनी, मैं नारी हो वेश्या जो बनी। मैं जाग गई अब ना नाचूं, जान गई मैं जाग गई ना नाचूंगी, इस तन को अब ना बेचूंगी, इस तन को अब ना बेचूंगी, इस तन को अब ना बेचूंगी, इस तन को अब ना बेचूंगी। मैं भी अब हरि गुण गाऊंगी, मैं भी हरि गुण गाऊंगी, मैं गाऊंगी गुण गाऊंगी, गाऊंगी गुण गाऊंगी। प्रभु के आगे ही नाचूंगी, प्रभु के आगे ही नाचूंगी, प्रभु के आगे ही नाचूंगी, प्रभु के आगे ही नाचूंगी। संत चरण की धूल बनी मैं, संत चरण की धूल बनी मैं संत
चरण की धूल बनी। मैं दास चरण की धूल बनी। मैं नारी हो वेश्या जो बनी। मैं नारी हो वेश्या जो बनी। ये उसने गीत गाया था। और महंत जी समझ गए, इस पर कृपा हो गई है। इसको पश्चाताप है। मनुष्य गिर जाता है, गिरना बड़ी बात नहीं है। हम लोग अनादिकाल से गिरे ही हैं, आज तक भगवान से कहाँ मिले हैं। कोई अपने मन में बड़ा समझे, समझता रहे। बड़ा कोई नहीं है, बड़े होते तो भगवान से मिल जाते। सभी लोग कर्मों से गिरे हुए हैं। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया और अब तुम जाओ, अपनी कोठी में सो जाओ, सत्संग खत्म हो गया। उसका जीवन बदल चुका था। ऐसे भक्तमाल में चिंतामणि एक वेश्या भई है। बिलमंगल जो बहुत बड़े भक्त हुए, वो उस चिंतामणि के प्रेमी थे। और जब बदले तो ऐसे बदले कि उन्होंने जो कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण भक्ति के गीत बनाए हैं, श्लोक, उसको चैतन्य महाप्रभु जगाते थे। और उस पुस्तक को दक्षिण भारत से लाए। नहीं, उस पुस्तक उसका लोप हो गया था। पुस्तक को कोई जानता नहीं था, क्योंकि लिखने वाले बिलमंगल वो चिंतामणि के प्रेमी थे। लोग घृणा कर लेते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन महाप्रभु जी तो जानते थे, जो भगवान का हो गया वो हो गया, वो सबसे ऊंचा चला गया। तो जाते समय उसने कहा महंत जी से, आप हमारी कुछ और सेवा स्वीकार कर लें। बोले, क्या सेवा? तुम्हारा भोग लग गया आज भगवान के लिए, सब संतों ने प्रसाद पा लिया, और क्या करोगी? उसने कहा, स्वामी जी, मैंने जीवन भर बहुत धन कमाया है। जब मैं खड़ी हो जाता ही हूं तो बड़े बड़े राजा लोग भी, कोई भगवान की कृपा है, सब कुछ दे देते हैं, अपना न्यौछावर कर देते हैं। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन है सब गान टान, भोग का धन, पाप का धन। उस धन को मैं अपने पास नहीं रखना चाहती हूं। आपको भेंट करना चाहती हूं, यदि आप स्वीकार कर लें। प्रियादास जी लिखते हैं, विप्रहु न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत। स्वामी जी बोले, तुम्हारा धन तो कोई नहीं स्वीकार करेगा,
तुम्हारा प्रेम है तो मैं तो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता हूं। तुम हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ चाहो बना दो। इन्हें उनको आभूषण गहना कुछ भी, भगवान तो उनको कोई दोष नहीं लगता। हम लोग कैसे ले सकते हैं तुम्हारा पैसा। सच्चे महात्मा थे, त्यागी थे। आजकल तो पैसा कोई गंदा से गंदा मिल जाए तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। विप्रहु न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत, देत हम हाथ तो को रहे यह कीजिए। बोले ठाकुर जी के लिए तुम जो चाहो कर दो। वो बोली मैं आपके ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाऊंगी रत्नों का, लेकिन जब तक वो बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा। वो सुनार बनाएगा, कई दिन लगेंगे, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। देत हम हाथ तो को रहे यही कीजिए। स्वामी जी ने सोचा सर्व त्याग तो हम लोगों में, साधुओं में नहीं है। सब खर्च करके भी कुछ बचा लेते हैं। बोले अच्छा, जब तू सर्वत्याग कर रही है तो जितने भी दिन लग जाएंगे हम यहीं रुकेंगे। वहीं रुक गए, वो मंडली रुक गई। वो सबसे बड़े थे, उनकी आज्ञा भाई कि देखो भाई, जब तक मुकुट बनेगा तब तक हम सबको यहीं रहने देंगे। सब संत मान गए, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, जानते थे इनमें लोभ नहीं है, दया कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए। क्यों ही बनाए सब घर को लगाए धन। जितना धन था सब उसने लगा दिया, सब घर को लगाए धन। और जितने दिन में बनना था, जब बन गया तो खबर भेजी स्वामी जी के पास कि आज 10 दिन में या 12 दिन में मुकुट बन गया है, आप ले जाइए। स्वामी जी ने देखा एक स्त्री सर्वत त्याग कर रही है, निश्चय भगवान की कृपा हो गई है। नहीं, धन कोई छोड़ता नहीं है और कुछ न कुछ बचा के रख लेता है। हम लोग भी सब नहीं खर्च कर सकते। तो बोले उससे कहो कि वो खुद मुकुट को लेकर के यहां आवे हमारे मंदिर में। बन ठन चली थार मधी धर लीजिए। वो सजा करके अपने आप को श्रृंगार करना तो जानती थी, वेश्या थी। बन ठन करके खूब हीरे मोती पहन करके और थार में मुकुट रख करके, चमचमाता हीरों का, मोतियों का मुकुट लेकर आई। सब संत बैठे थे, भक्त बैठे थे। कई दिन से इंतजार था कि जाने कैसा मुकुट बनेगा। जब आई तो
संत तो बड़े दयालु होते हैं और निडर होते हैं, दुनिया से नहीं डरते। जो पापी होते हैं वे डरते हैं, जिनके हृदय में पवित्रता है वो डरते नहीं हैं। जैसे आई, संत ने देखा ये तो मुकुट बड़ा कीमती है, करोड़ों रुपए का है, सब इसने खर्च कर दिया बेचारी ने, सर्व त्याग किया। ये तो साक्षात भगवान की भक्त बन गई। बोली बेटी इस मुकुट को तू चली जा मंदिर के भीतर अपने हाथ से पहरा। संत आज्ञा पाए के निशंक गई मंदिर में, देखा संत ने आज्ञा दिया है मंदिर में घुस जा, तो डरी नहीं, क्योंकि जो कुछ था उसने भगवान को चढ़ा दिया था। सर्वत्याग भी हर आदमी नहीं कर सकता, कोई हिम्मत वाला करता है। लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला किया, जैसे मंदिर की डेहरी पर चढ़ी वैसे वहीं पर स्त्री धर्म होता है जो महीने में हर महीने होता है। देहरी पर पांव रखते फिरियों शशंक धिक तिया धर्म भीजिए। देहरी पे पांव रखते ही मान तिया धर्म मासिक धर्म हो गया। उल्टी लौटी, अरे ये मेरे पाप हैं, मैंने जीवन भर पाप किया, आज भगवान को स्पर्श करने का मौका आया था, ये हमारे पाप स्त्री धर्म बन के आ गए और पीछे लौटी। जैसे पीछे लौटी वैसे एक साथ आवाज आई, महंत जी की भी आवाज आई और मूर्ति भी बोली स्वयं। महंत जी ने कहा डरती क्यों है, पहनाया। तब तक मूर्ति भी बोली, भगवान बोले, बोले आप या को ल्याए आए पहराए जाए, तू आजा हमें मुकुट पहरा दे। इधर से महंत जी कह रहे हैं, उधर से ठाकुर जी कह रहे हैं डर मत चलिया। ये भक्तमाल की कथा है, प्रियादास जी ने जो लिखा है, हमारी मन गढ़ंत बात नहीं है। भगवान कितना बड़ा दयालु है, इसलिए हमने सुनाया। उसके लिए कोई गंदा नहीं है दुनिया में, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सवेरे भी हम कह रहे थे अपचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। दुराचारी नहीं, सुदुराचारी महान पापी है। यही सवेरे हम कथा में कह रहे थे। इसीलिए इस समय बारमुखी जी का चरित कहा। ये भक्तमाल में बड़ी नामी कथा है। वो उसी तरह से स्त्री धर्म में भीजी भई और भीतर घुस गई। महंत जी ने कहा डांट के, जा भगवान बुला रहे हैं, पीछे मत लौट। तो हिम्मत करके, उस अवस्था में भी हिम्मत करके चली गई और जैसे मूर्ति के पास पहुंची, मूर्ति ने सिर झुका दिया,
दियो पहराए नयो शीश मत रीझिए। ये और चमत्कार हुआ, सबने देखा कि मूर्ति ने सिर झुका दिया। भगवान जिसको ग्रहण करते हैं, भगवान सबके सामने ग्रहण करते हैं, उनको लोक वेद का भय नहीं है। और मुकुट पहना करके चली आई। जब आई तो महंत जी ने पूछा, तू क्यों लौटी थी? जब मैंने कहा था तो उसने कहा, स्वामी जी आप सबके सामने पूछ रहे हैं, कोई बात गुप्त है। तू गुप्त नहीं है, बता क्या बात है। सब भक्त लोग बैठे हैं। तो उसने खोल के बताया कि मैं जैसे ही देहरी पे पांव रखे थे, मैं स्त्री धर्म में हो गई। ऐसे मैं भगवान के पास कैसे जा सकती हूं? फिर आपने डांटा और प्रभु ने बुलाया, तब हिम्मत करके बन ठन चली थार मधि धर लीजिए। संत आज्ञा पाए के निसंग गई मंदिर में, फिरियों ससंग धिक तिया धर्म भीजिए। बोले आप याको ल्याए आए पहराए जाए, दियो पहराए नयो शीस मत रीझिए। नयो माने सिर झुक गया भगवान का। नयो माने नया मुकुट नहीं है, नया मुकुट भी है और नयो माने सिर झुक गया। दियो पहराए नयो शीस मत रीझिए। भगवान का मस्तक झुक गया। क्यों झुका? मति रीझिए। जब मनुष्य त्याग करता है तो भगवान रीझ जाते हैं। हम जैसे मूर्ख लोग त्याग का महत्व नहीं समझते हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। ये भगवान ने उनके मुंह के निकले हुए वचन हैं। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 55वां श्लोक है शायद, जो मेरे पीछे अपनी स्त्री को, मकान को, बेटा बेटी सब छोड़ दिया। दारागार पुत्र अपतान, प्राणान, अपने प्राणों को भी छोड़ देते हैं। वित्त पैसा भी, इमम माने सारा संसार, अब परलोक कुछ नहीं सोचते हैं। दुर्वासा जी मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? भगवान के लिए त्याग कोई करेगा तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग त्याग नहीं कर पाते। साधु बनने के बाद भी संग्रह में लगे रहते हैं। नहीं तो उसी क्षण जीव सर्व त्याग से भगवान का हो जाता है और ठाकुर जी उसको ऋणी हो जाते हैं, उसके कर्जदार हो जाते हैं। मनुष्य क्या दे सकता है? करोड़ 2 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। जो कुछ है सब दे करके भगवान को खरीद लेता है। राधे गोपाला जय नंद लाला, 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 जय नंद लाला जय
नंद लाला जय नंद लाला